हिंदी दिवस 2025 एवं 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कार्यक्रम में हम सब के साथ मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब जी, सांसद श्री दिनेश भाई मकवाणा, प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर विजय भाई पंड्या, राजभाषा विभाग के सचिव श्रीमती अंशुली आर्या, संयुक्त सचिव मीनाक्षी जौली जी, सभी आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस वर्ष हम संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 में के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस स्वीकृति के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गुजरात की इस पुण्य भूमि पर स्वागत करता हूं। महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जैसे सपूतों की यह भूमि गुजरात को वह स्थान है जहां सभी भाषा और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। सरदार पटेल ने आजादी के बाद सभी प्रदेशों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया था और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अब भाषा एवं संस्कृति को कड़ी बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया है। प्रादेशिक भाषाएं अब बेड़ियां नहीं परंतु देश को जोड़ने वाली कड़ियां बनी हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के दूरंदेशी संकल्प में यह स्पष्ट किया है कि भारत का भविष्य हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े बिना संभव नहीं है। भाषा चाहे कोई भी हो, वह अभिव्यक्ति के साथ सांस्कृतिक का भी अभिन्न अंग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजभाषा हिंदी को विश्व स्तर पर भी गौरव दिलाया है। जब भी वे विदेश प्रवास जाते हैं, वहां भी हर प्लेटफॉर्म पर श्री मोदी जी हिंदी में संवाद करके भारतीयता और राजभाषा का सम्मान बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि भाषा संवाद का माध्यम होने के साथ साथ दिलों को जोड़ने का साधन भी है। आज जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है तो हमारी भाषाएं एकता ही हमें शक्ति देगी। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग का भारतीय भाषा अनुभाग कार्य कर रहा है। 2019 में हमारे माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने हिंदी दिवस को विज्ञान भवन तक सीमित न रखते हुए भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इसी दिशा में आज 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित हुआ है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग ने डिजिटल हिंदी शब्द सिंधु जैसे प्रयास किया है। उनके प्रयासों से आज 7 लाख से अधिक शब्द इस शब्द सिंधु में सम्मिलित हो चुके हैं। जब हम हिंदी का सम्मान करते हैं तो एक तरह से हम बाकी भारतीय भाषाओं को समूह की गौरव का भी सम्मान करते हैं। गुजरात की भूमि सदैव अलग अलग भाषाओं तथा संस्कृतियों का संगम रही है और गुजराती
हिंदी, संस्कृत, कच्छी, सिंधी और कई अन्य भाषाओं के सह अस्तित्व से विकसित भारत में योगदान दे रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उनके इस संकल्प में हिंदी और भारतीय भाषाओं का सामूहिक सहयोग ही ज्ञान और संस्कृति के नए युग के नए भारत, विकसित भारत की रचना करेगा। मैं विशेष रूप से युवा साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि वे हिंदी और मातृभाषा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। हिंदी दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारी भाषाओं के संरक्षण, सम्मान और संवर्धन का संकल्प भी है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं की शक्ति को जोड़कर भारत को आत्मनिर्भर, विकसित और सुसंस्कृत राष्ट्र बनाए। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।